ये बड़ी ही अजीब सी शॉर्ट हॉरर फिल्म है जो मैंने रिसेंटली ही देखी। ये आपको बताएगी कि इंसान अपने लालच के लिए किस हद तक गिर जाता है। तो बिना कोई स्पॉइलर दिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका कोई नाम तो हमें बताया नहीं गया, पर हम इसे नैन्सी बुलाएंगे। नैन्सी चुपचाप घर की तरफ वापस आ रही थी। वो जॉब खोजने के लिए गई थी, पर जाहिर सी बात है आजकल के ज़माने में जॉब खोजना बहुत मुश्किल काम है। उसे कोई भी जॉब नहीं मिली थी। हम देख पाते हैं कि उसे बहुत ज़ोर से रोने का मन कर रहा था, पर क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस में थी इसलिए अपने चेहरे पे एक झूठी मुस्कान चिपकाए हुए वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है जिसे खड़े होकर वो देखने लगती है, जैसे वो समझ रही हो कि सब कुछ लुट जाने के बाद कैसा महसूस होता है। उस सूखे हुए पेड़ को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये उसी का ही अक्स है, बस पेड़ के रूप में सामने खड़ा है। नैन्सी आगे बढ़ने लगती है और वो अपने घर पहुंचती है। नैन्सी का घर खुशियों से भरा होगा, सब कुछ अच्छा होगा ऐसा हमें लगता है, पर घर के बाहर ही उसकी मम्मी खड़ी हुई थी जो अपने घर का रास्ता भूल गई थी। वास्तव में नैन्सी की मम्मी को अल्जाइमर की बीमारी थी, जिसके कारण वो आसपास के घर का रास्ता, छोटी छोटी बातें, सब कुछ भूल जाती थी। हालांकि वो अपने अपार्टमेंट के सामने ही खड़ी थी, लेकिन फिर भी बाहर आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कहाँ जाने के लिए निकली हैं उन्हें याद ही नहीं है। तो नैन्सी इस तरीके से अपनी मम्मी की जिम्मेदारी भी उठा रही थी। अपनी माँ को बड़े प्यार से वो घर के अंदर लेके जाती है, उन्हें एक जगह बिठाती है और उसके बाद अपने कमरे में जाती है। उस कमरे की टेबल पे वो देखती है कि पुरानी जिन भी जॉब्स के लिए उसने अप्लाई किया था उन सभी के रिजेक्शन लेटर्स उसकी टेबल पर बैठे खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब नैन्सी को रोना आने लगता है। वो अपनी हालत से तंग आ चुकी थी, घर की परेशानियां, अपनी मम्मी को संभालना। जैसे ही वो रोती है अचानक पता नहीं कहाँ से एक नूडल्स का स्ट्रिंग उसके सामने गिरता है। वो आसपास और ऊपर देखने लगती है कि नूडल्स आए कहाँ से, लेकिन वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। दिन भर की थकान के कारण वो सकुचाते और शर्माते हुए उस स्ट्रिंग को खा लेती है और उस स्ट्रिंग में बिना मसाले के भी सिर्फ एक उबला हुआ नूडल होने के बावजूद एक अजीब सा स्वाद। और अब नैन्सी समझ गई थी कि ये स्ट्रिंग कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद में वो अपनी मम्मी को वही नूडल्स प्रस्तुत करती है। उस नूडल्स को उसकी मम्मी भी देखकर सोचती है कि आज कैसे सादा खाना उसे खाने को मिला है, लेकिन जैसे ही वो एक स्पून ही नूडल को खाकर देखती है उसकी मम्मी का दिल खुश हो जाता है। वो नैन्सी की बहुत तारीफ़ें करती है कि ये कितने अच्छे नूडल्स हैं और वो बड़े चाव से उन नूडल्स को खाने लगती है। और अब नैन्सी को अपनी बेरोजगारी से बचने का रास्ता मिल गया था। वो अपनी जॉब्स की टेंशन, अपनी मम्मी की तबीयत, इन सब को सोचकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की जगह नूडल्स झड़ रहे थे। वो बहुत देर तक रोती है और आखिरकार एक बड़ा टब नूडल वो इकट्ठा कर लेती है। ये नूडल उसका दर्द था। इस नूडल्स में कोई मसाले नहीं थे, सिर्फ उबला हुआ एक नमकीन सा स्वाद था। तो इस खास नूडल्स को वो बेचना शुरू करती है। उसने बाहर नौकरी खोजने की जगह अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट खोज लिया था। शायद नैन्सी बड़ा पाव गर्ल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी। अब एक खूबसूरत लड़की स्टॉल में सस्ते नूडल्स बेच रही है और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन नूडल्स को खा रहे थे और इसके स्वाद के दीवाने हो जा रहे थे। ये पका हुआ नूडल्स जो कि नेचुरली तरीके से नैन्सी की आंखों से गिर रहा था, लोगों को इसका स्वाद काफ़ी पसंद आ रहा था और प्राइस इतना ज़्यादा सस्ता था कि हर स्ट्रगलर इंसान जस्ट लाइक बड़ा पाव इसे ही खाना प्रेफर कर रहे थे। नैन्सी की चांदी हो गई थी। वो तो अब रोज़ पैसे गिनने लगी थी, पर जाहिर सी बात है उसका छिपा हुआ दर्द था उसका जॉब ना मिल पाना। लेकिन अब वो इतने पैसे कमाने लगी थी कि ये दर्द कम होते जा रहा था, जिसके कारण अब उसे रोना नहीं आता था। वो खुद को कई तरीक़ों से चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। वो एक गमला अपने पैर में फोड़ लेती है, अपनी कई कीमती चीज़ों को तोड़ देती है, कम से कम उसके कारण तो उसे रोना आए। इस बीच में उसे लगता है कि उसे कुछ तरीके से अपने दर्द को तो पैदा करना होगा। तो नैन्सी के पास उसका एक प्यारा पेट डॉग था, टफी। वो उसे कार में बिठाकर जंगल की तरफ घुमाने ले जाती है और जंगल में जाकर उसे घुमाने के बजाय उसे छोड़ देती है और वापस घर आकर रोने लगती है। इतनी दुख भरी जिंदगी में एकमात्र उसका दोस्त टफी ही तो था जो उसके पापा की आखिरी निशानी थी। उसके पापा ने उस कुत्ते को उसे गिफ्ट किया था और अब वो टफी की याद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है।
टफ़ी उसका मोटिवेशन बन चुका था। उसके जाने का दुख उसे काफ़ी रुलाता था और ज़्यादा रोना मतलब ज़्यादा नूडल्स, यानी अब उसके कस्टमर्स भी बढ़ चुके थे, उसके नूडल्स की प्रोडक्शन भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने अपने आप को एक ऐसा दर्द दिया था अपने दोस्त को खोने का कि नूडल्स तो बहुत ज़्यादा पैदा होंगे ही होंगे। और अब नैन्सी अपनी ब्रांड बनाने वाली थी, नूडल्स ब्रांड, जिसके लिए वो एक कंपनी ओनर से भी बात करती है। जो कंपनी ओनर उससे मिलने के लिए आता है और उनकी डील काफ़ी सक्सेसफुल होती है। नैन्सी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। कहाँ वो नौकरियों के पीछे भाग रही थी और अब वो खुद नौकरी जनरेट कर रही है। लेकिन पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि उसे एक बड़ी फ्रेंचाइजी खोलनी है, एक बड़ी नूडल्स कंपनी खोलनी है, तो वो इतना रोएगी कैसे? कुत्ते को तो वो ऑलरेडी खो ही चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि नैन्सी का सपना साकार हो चुका है। उसने अपनी नूडल्स कंपनी खोल ली है और उस होटल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हमें उस होटल के बैकग्राउंड को दिखाया जाता है, यानी कि किचन एरिया को, जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे पर सब झिल्ली में पैक थे, क्योंकि नैन्सी को कुकिंग तो करनी ही नहीं पड़ती थी, उसे तो बस रोना पड़ता था। नैन्सी के चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान थी। उसकी मोटिवेशन को उसने दीवार में चिपका के रखा था, यानी उसके कुत्ते टफ़ी की फ़ोटो को। वो टफ़ी को देख के रोना शुरू करती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती है। और अब सबसे भयानक एंडिंग हमें इस फिल्म में दिखाई जाती है। टफ़ी के फ़ोटो के नीचे उसने अपनी मम्मी की भी फ़ोटो लगा कर रखी थी। यानी क्या नैन्सी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपनी माँ को भी छोड़ दिया, या अपनी माँ को मार डाला, या उसकी माँ सच में मर गई? पता नहीं, पर इस अप्रत्याशित एंडिंग के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है, जहाँ पे हम नैन्सी को रोता देख पाते हैं। नूडल्स टब में झरझरा कर गिर रहे थे और बाहर उस नूडल का लोग लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन उसकी कीमत क्या नैन्सी ने चुकाई? अपनी माँ और अपने कुत्ते को खोकर। तो ये अजीब सी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी, जिसमें लड़की अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए अपनी माँ के साथ भी बुरा कर दी, जस्ट बिकॉज उसे पैसे और नौकरी और पहचान चाहिए थी। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर आपको कोई ऐसी सुपर पावर मिल जाए तो पहली बात, आप कौन सी सुपर पावर पाना चाहेंगे? और हाँ, इसी के साथ साथ ऐसे ही कुछ और शॉर्ट हॉरर फिल्म आपको दिख रही होंगी यहाँ लिंक में, तो आप इनको क्लिक करिए और अजीब अजीब हॉरर फिल्म्स का लुत्फ उठाइए।